काल काल सब कोई कहे, काल न चिन्हि कोई। जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोई। मृत्यु मृत्यु सब कोई कहता है, पर इस मृत्यु को कोई नहीं पहचानता। इसके मन में मृत्यु के बारे में जैसी कल्पना है, वही मृत्यु कहलाती है। आगे संत कबीरदास जी हमें मृत्यु के बारे में समझाते हुए कहते हैं, हालांकि यह निश्चित नहीं है कि कब और कैसे हमारी मौत आएगी, लेकिन यह निश्चित है कि हमारी मौत जरूर आएगी। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, किताबों में ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं या अपनी कल्पना से कुछ सोच सकते हैं, लेकिन हम मौत के बारे में कुछ नहीं जानते। कुछ लोगों में मौत हैरत जगाती है और कुछ लोगों को डरावनी लगती है। कुछ लोग हर वक्त मौत के बारे में ही सोचते रहते हैं और कुछ को मौत का डर सताता रहता है। कुछ तो इसे स्वीकार ही नहीं करते, लेकिन मौत हम सबको जकड़ लेती है। यही अंतिम सच्चाई है, केवल यही निश्चित है। यहाँ आकर सब कुछ रुक जाता है। हम रोते हुए इस दुनिया में आते हैं और रोते हुए चले जाते हैं। बीच का वक्त हम भ्रम में गुजार देते हैं। मौत के बारे में बात करना बुरा समझा जाता है और कई लोग यह मानते हैं कि इसकी बात करना भी इससे अपनी ओर बुलावा देना है, यानी यह एक अपशकुन की तरह है। कुछ तो भोलेपन से बिना सोच विचार किए खुशी खुशी यह सोच लेते हैं कि किसी न किसी तरह मौत के बाद उनके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों तरह का नजरिया सच्चाई से भागना है। मृत्यु ना तो निराशजनक है और ना ही रोमांचक। यह तो जिंदगी की सच्चाई है। दरअसल मृत्यु शब्द ही सही नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो होती ही नहीं। इस जीवन का अंत होने पर हम यह हाड़ मास का चोला उतारकर इस दुनिया से चले जाते हैं। मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती। एक कहावत है, मौत के लिए सभी बराबर हैं। यहाँ पर गरीब भी सबसे ज्यादा धनवान है और धनवान भी उतना ही गरीब है जितना एक भिखारी। कर्ज लेने वाले की सुदखोरी खत्म हो जाती है और कर्ज देने वाला अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। यह अहंकारी अपनी मान मर्यादा की भेंट चढ़ा देता है। नेता अपना मान सम्मान और दुनियादार अपनी ऐशो इशरत का समर्पण कर देता है। जब मौत दस्तक देती है तब इंसान नहीं कहीं भाग सकता है और नहीं छिप सकता है। जब मौत की घड़ी आ जाती है तो वह जवान या बूढ़े में, बीमार या तंदुरुस्त में, अमीर या गरीब में और राजा या भिखारी में कोई भेदभाव नहीं करती। जब आखिरी वक्त आता है तो कोई चेतावनी नहीं मिलती, न ही किसी का लिहाज किया जाता है और हालात चाहे कैसे भी हो वह घड़ी टल नहीं सकती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं और कहाँ हैं, हमारी सेहत कैसी है और हमारे पास कितनी धन संपत्ति है। मौत किसी को नहीं छोड़ती। आखिर हम में से हर एक के नाम के साथ स्वर्गीय जुड़ जाता है। मौत हुई, दफना दिया गया, हमेशा के लिए चले गए और हमेशा के लिए भुला दिए गए। मृत्यु पर विजय पाने का केवल एक ही उपाय है, भजन बंदगी करते हुए, रूहानी जीवन बिताते हुए जीते जी मरना। हम इतना तो जानते हैं कि इस धरती पर थोड़े समय के लिए मिली है जिंदगी, हमारी असली जिंदगी नहीं है। इस शरीर से परे भी कुछ ऐसा है जो इस शरीर के नष्ट होने पर भी बना रहता है। इच्छा तो यही होती है कि मनुष्य शरीर हमेशा के लिए बना रहे, लेकिन आत्मा शरीर के बंधन से छूटने के लिए तड़पती है, क्योंकि असल में आत्मा तभी सचेत हो सकती है जब शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है। ऐसा अनुभव हम पहले भजन सिमरन के दौरान जीते जी मरने की अवस्था में होता है और बाद में देह त्यागने के समय होता है। कोई शिष्य बार बार अपने गुरु से यह सवाल पूछा करता था, मौत के बाद क्या होता है? मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं? आखिर एक दिन गुरु ने उसे एक मोमबत्ती जलाने के लिए कहा। जब शिष्य ने मोमबत्ती जलाई तो गुरु ने फूंक मारकर उसे बुझा दिया और शिष्य ने पूछा, मोमबत्ती की ज्योति कहाँ गई? शिष्य को कोई जवाब नहीं सूझा। गुरु ने समझाया, इसी तरह जब हमारी मौत होती है हम भी गायब हो जाते हैं। मोमबत्ती की ज्योति कहाँ चली गई? वह अपनी मूल में समा गई। अब यह अलग ज्योति के रूप में मौजूद नहीं है, इसकी अलग हस्ती नहीं रही। इस तरह अगर हम जीते जी मरने का अभ्यास करते हैं तो हम भी अपने मूल में समा जाते हैं। जब हमारे प्राण निकल जाते हैं, हमारी मौत हो जाती है, तो हम सत्य में यानी उस एक में समा जाते हैं। आओ हम भी रूहानी अभ्यास करके अपने आप को तैयार करें, अपने अहंकार और मोह का नाश करें और जब मौत द्वार पर दस्तक दे तो
जाने के लिए तैयार रहें। तैयारी करो, तैयार रहो।